नमस्कार, मैं योगेश राणा। आप पिछले कई दिनों से एक बात को बार बार सुन रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। भाजपा की सरकार ने इतिहास की किताबों से मुगलों के इतिहास को हटा दिया है। रवीश कुमार सहित बहुत से लोगों ने तो इस पर लंबे चौड़े वीडियो बना डाले हैं, लेकिन क्या यह पूरा सच है कि किताबों से मुगलों का पूरा इतिहास हटा दिया गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि भारत की हिस्ट्री से मुगलों को हटाया जा सकता है? सोचने की बात है कि अगर मुगलों को हटाया जाएगा तो उनसे सालों तक संघर्ष करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले मराठा, राजपूत और अनेक वीर और इन वीरों की कहानियों को कैसे बताया और सुनाया जाएगा? दरअसल एक बहुत ही खतरनाक दौर शुरू हो गया है, आधे सच को पेश करने का दौर। और आधा सच झूठ से भी खतरनाक होता है। यह जो सूचनाओं में से केवल कुछ हिस्सों को पेश करने वाले लोग हैं, इनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। और इसका एक तरीका है, आप बड़े मीडिया संस्थानों की खबरों को पढ़िए। अगर यह मान भी लिया जाए कि ये बड़े मीडिया संस्थान आज भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, तो भी ये घटनाओं को लेकर सच को सच की तरह से ही पेश करते हैं। हाँ, घटना के बाद के विश्लेषण को ये अपने हिसाब से पेश कर सकते हैं, लेकिन घटना क्या है यह तो सच के साथ ही बताना पड़ेगा। सच्चाई क्या है, इस पर बात करने से पहले दो बातों को समझना चाहिए। पहला, एक घटना होती है और दूसरा उस घटना के पहले और बाद के प्रभाव होते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जंग हुई, यह एक इतिहास का सच है जिसको ना तो छिपाया जा सकता है, ना ही झुटलाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है, क्योंकि जंग तो हुई है। लेकिन इस लड़ाई के पहले और बाद के माहौल और असर को इतिहासकार अपने दृष्टिकोण से पेश कर सकता है। लड़ाई के बाद किसे हार मिली और किसे जीत मिली और हार जीत के कारण क्या रहे, इसको अपने हिसाब से बताया जा सकता है। किसी भी घटना में किसी को कुछ महत्वपूर्ण दिखता है और किसी को कुछ ज्यादा अधिक प्रभावशाली दिखता है। जैसे एक ही घटना की खबर को कवरेज करने के लिए गए पत्रकार अपने अपने हिसाब से स्टोरी को फाइल करते हैं। कोई किसी बात को प्रमुखता से उठाता है, कोई किसी बात को प्रमुखता से उठाता है, लेकिन जो घटना घटी है उसको तो छिपाया जा सकता नहीं है, उसको तो ज्यों का तो बताना ही पड़ेगा। अगर किसी घटना में बड़ा हादसा हुआ है, मान लीजिए कार नदी में गिरी है, तो ये तो बताना ही पड़ेगा। गिरने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, सड़क में खामी हो सकती है, सरकार की वहां पर की गई लापरवाही हो सकती है क्योंकि साइन बोर्ड नहीं लगे हुए थे, और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। हो सकता है किसी को इन बातों के अलावा ड्राइवर की लापरवाही ज्यादा दिखे, इसीलिए घटना एक होती है और घटना के पहले और बाद की बातों पर विश्लेषण एक अलग चीज होती है। इसी तरीके से इतिहास को भी समझने की जरूरत होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आप कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात, 10वीं, 11वीं और 12वीं की किताबों से केवल मुगलों से जुड़े कुछ टॉपिक हटाए गए हैं और इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक हटाए गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं हटाए हैं, ये NCERT ने हटाए हैं। और इस सत्र से भी नहीं हटाए गए हैं, ये पिछले सत्र से ही हटा दिए गए थे। यानी बीते साल जून 2022 में ही NCERT ने मुगल इतिहास और शीत युद्ध जैसे कुछ टॉपिक, अध्याय हटाए हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में किताबें पहले ही छप चुकी थी, इस वजह से पिछले साल इन्हें लागू नहीं किया जा सका। इस साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लागू किया है। अब दूसरी बात, यह समझना जरूरी है कि NCERT क्या है। दरअसल NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक ऐसा निकाय है जिसे आज़ादी के बाद साल 1961 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया। इस निकाय का महत्वपूर्ण काम रिसर्च के आधार पर समय समय पर शिक्षा में बदलाव करना है। यह पहली बार नहीं है कि NCERT ने कुछ बदलाव किए हैं, वो पहले भी इस तरह के बदलाव करती रही है। अब तीसरी बात, NCERT की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए इतिहास की जो नई किताबें उपलब्ध है, उनसे 28 पन्नों का मुगल शासकों पर केंद्रित एक अध्याय हटाया गया है। लेकिन इतिहास की किताब में ऐसे अध्याय बहुत से अभी भी बाकी है जो मुगल काल के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। BBC, आज तक, दैनिक भास्कर और अन्य कई मीडिया संस्थानों ने इस पर बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्टें छापी है। और NCERT की इंटरनेट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध किताबें बताती है कि समय समय पर भारत में आए यात्रियों के नजरिए से भारत के इतिहास को दिखाया गया है। अभी भी किताबों में, जिसमें 10वीं से 17वीं सदी के भारत का जिक्र किया गया है और इस कालखंड में मुगल काल भी आता है। इसके साथ ही भक्ति और सूफी परंपराओं पर केंद्रित अध्याय है। मुगल साम्राज्य में किसान, जमींदार और राज्य कृषि समाज पर केंद्रित सामग्री है। इसके अलावा भी बहुत सी जानकारी है, यहाँ पर विस्तार से उसको कितना बताया जाएगा।
मुगल काल के दौरान भारत कैसा था और उसके भारत पर क्या क्या प्रभाव रहे हैं, यह किताबों में आज भी मौजूद है। और अब चौथी बात पर आते हैं। केवल इतिहास की किताबों से मुगलों से जुड़े कुछ टॉपिक ही नहीं हटाए गए हैं, राजनीति शास्त्र की किताब से उन वाक्यों को भी हटाया गया है जिनमें हिंदुवादियों के प्रति महात्मा गांधी की नापसंदगी और उनकी हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध का जिक्र था। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नथुराम गोडसे के बारे में लिखा वाक्य जिसमें बताया गया था कि वो पुणे के ब्राह्मण थे, इसको भी किताब से हटाया गया है। अब यह सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने यह वाक्य लिखा होगा वो क्या दर्शाना चाह रहा होगा। क्या नथुराम गोडसे के ब्राह्मण होने को पूरे समाज से जोड़ा जा सकता है? क्या ब्राह्मण होने को लिखा जाना बहुत ही जरूरी था? कुछ बातें ऐसी होती है जो जबरदस्ती कहीं से कहीं जोड़ दी जाती है। अब पांचवी बात पर आते हैं। आज तक की रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 7 की किताब से अफगानिस्तान के महमूद गजनबी के आक्रमण और सोमनाथ मंदिर पर हमले की बात को बदला गया है। उनके नाम के आगे से सुल्तान शब्द हटाया गया है और उन्होंने लगभग हर साल भारत पर हमला किया उसे बदलकर लिखा गया है कि उन्होंने 1000 से 1025 ईस्वी सन के बीच भारत पर धार्मिक इरादों से 17 बार हमले किए। अब छठी बात पर आते हैं। कक्षा 12 की किताब से आपातकाल और उसके असर के बारे में दिए गए हिस्से को कम कर 5 पन्नों तक सीमित कर दिया गया है। कक्षा 6 की किताब में वर्ण वाले सेक्शन को आधा कर दिया गया है और कक्षा 6 से लेकर 12 की किताब में सामाजिक आंदोलन के 3 चैप्टर हटाए गए। इस तरह से पहली बात, मुगलों का पूरा इतिहास नहीं हटाया गया है और दूसरी बात, बहुत से अन्य भी बदलाव किए गए हैं और तीसरी बात, एनसीईआरटी एक बड़ी संस्था है जिसमें विशेषज्ञ है। एनसीईआरटी जो भी परिवर्तन करती है वो सामान्य तौर पर अकादमिक आधार पर ही होते हैं। इतिहास में अगर किसी ने अपनी विचारधारा डाली है, अपनी समझ से कुछ डाला है, विश्लेषण को अपने तरीके से किया है, तो उसको हटाया ही जाना चाहिए। मैं अंत में एक बार फिर कहता हूं कि घटनाएं सच होती है, लेकिन उन घटनाओं को लेकर विश्लेषण हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर अधिक फोकस कर दिया जाता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको कई बार छिपा भी लिया जाता है। ऐसा हो सकता है। यह सभी सरकारें अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पसंद के लेखकों से करवाती रही है। यह कोई आज की बात नहीं है, यह हजारों साल से होता आ रहा है। मैं फिर कहता हूं कि यह जो एक तरफा बातों को परोसने वाले हैं, इनसे बचना जरूरी है। बड़े मीडिया संस्थान घटनाओं को बताने में घालमेल नहीं करते हैं। हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, घटनाओं को लेकर जब वो विश्लेषण करते हैं तो उसमें कुछ घालमेल हो सकता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो घटना का विश्लेषण कर रहा है वो क्या सोचता है। यह ध्यान में रखे जाने वाली बात है जिस पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।